1:38 PM पर टेक ऑफ करता है। और यहाँ तक सब कुछ तो सही लग रहा था, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद ये फ्लाइट क्रैश कर जाता है और बस एक ही झटके में लोगों का जिंदगी तबाह हो गई। एक्सीडेंट था, यहाँ पर तो किसी का गलती है ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि इस फ्लाइट को बनाने वाला कंपनी बोइंग और इंडियन एयरलाइन की गलती है। जून महीने का 12 तारीख को एयर इंडियन फ्लाइट AI-171 रेडी था टेक ऑफ करने के लिए और इस फ्लाइट में बैठे थे 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स जो अहमदाबाद स्टेशन से लंदन जा रहे थे। और टोटल 241 लोगों के साथ ये फ्लाइट 1:38 PM पर टेक ऑफ करता है। और यहाँ तक सब कुछ तो सही लग रहा था, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद फ्लाइट से खबर आता है कि फ्लाइट के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया है और इस मैसेज को पाने के तुरंत बाद ये फ्लाइट क्रैश कर जाता है। PG मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर और फ्लाइट के अंदर 241 लोगों में से 240 लोगों का मौत हो जाता है और एक आदमी सरवाइव कर पाता है, जिनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, जो अभी ठीक है। और जिस कॉलेज में ये फ्लाइट क्रैश हुआ था उस कॉलेज का 28 लोग मारे गए हैं और इस पूरे इंसिडेंट पर 269 लोग मारे गए हैं और बस एक ही झटके में लोगों का जिंदगी तबाह हो गया। कुछ लोगों का फैमिली चला गया, कुछ लोगों का जिंदगी खत्म हो गया, लेकिन फिर कर सकते हैं, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। यहाँ पर तो किसी का गलती है ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम्हें गलत लगता है, क्योंकि इस फ्लाइट को बनाने वाला कंपनी बोइंग और इंडियन एयरलाइन की गलती है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखो, इस फ्लाइट को बनाने वाला कंपनी था बोइंग और बोइंग कंपनी का रिकॉर्ड पहले से बहुत खराब था, क्योंकि 2010 में एयर इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक फ्लाइट क्रैश हुआ था जिसमें 158 लोग मारे गए थे और इस फ्लाइट को बनाया था बोइंग कंपनी ने। और इसके बाद 2022 में चाइना में इनके बनाए हुई एक फ्लाइट क्रैश हुआ था और उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे। अब तुम लोग ही बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं होता कि इन सारे फ्लाइट का अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके बनाया जाए और फिर से इनको चेक किया जाए। और इनके साथ ही साथ इंडियन एयरलाइन की भी गलती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये फ्लाइट उड़ा था उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसको बाद में ठीक नहीं किया गया था। लेकिन क्यों नहीं किया गया ये किसी को नहीं पता। और अब इसी चीज से पता लग रहा है कि ये चीज उनका एक लापरवाही थी और इसी गवर्नमेंट फेलियर की वजह से पिछले बार RCB के अंदर सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से 11 लोगों का दब के मौत हो गया था। और मुझे पता नहीं इंडिया में हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले RCB में 11 लोग मारे गए थे, वो भी एक्सीडेंटली। और इस बार फ्लाइट क्रैश में 269 लोग मारे गए हैं और बस इसी महीने में 280 लोगों की मौत हो गया है, बस एक्सीडेंटली। क्या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंट है या फिर कुछ और? कमेंट करके बताना। जय हिंद।